दो ताकतें हैं, एक वोट की ताकत थी, दूसरी कलम की ताकत है। आप लोग इन दोनों ताकतों को मजबूती से पकड़िए। अगर जिंदा रहना चाहते हो और आबरू और इज्जत के साथ जिंदा रहना चाहते हो, अपने पास वाले भाई के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, बड़े असर रसूख के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो पहले नंबर पे कलम को मजबूत पकड़ो, दूसरे नंबर में आप अपने वोट को ज़ाया मत करो। लोग सब बातें करेंगे कि फला हार जाएगा, हारना है उसको हारने दो, लेकिन आप एक बार एकता दिखा दो। आप इसलिए एकता करो ताकि लोग आपकी बातों को सुने और आपकी जो बात करने वाला बंदा है उसकी हर बात पर सरकार नज़र रखे कि इनकी ज़बान से कौन से अल्फाज निकल रहे हैं, किस किस मुद्दे पे ये बात कर रहा है, उस मुद्दे पे हमें बोलना चाहिए, हमें और कुछ नहीं। आपने पिछले 4-5 साल से देखा होगा लोकसभा में क्या हालात चल रहे हैं। ऐसे हालात में अगर कोई बोलता है, वोट तो अपने बहुत लोग लेके चले जाते हैं। क्या अपन ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? महारानी वसुंधरा राजे के दौर में हमारे सिंधियों ने वहाँ पे उनके एमपी को जिता करके 3,70,000 वोटों से जिताया, वो हमारे वहाँ के राजपूत मानविंदर सिंह को। लेकिन उन लोगों को उस चीज़ का भी फिक्र नहीं हुई कि जो कौम हमें वोट दे रही है हम उनकी आवाज़ को बुलंद करें। कांग्रेस के ये नौ जो एमएलए आ रहे हैं, किसी का आपके ऊपर एहसान नहीं। हमारे शिव से जो एमएलए जीत के आ रहा है अमीन खान साहब, वो वहाँ पे 85,000 मुसलमानों के वोट हैं और अमीन साहब ने 83,000 वोट लेकर के जीत हासिल की है। कहाँ गए दूसरों के वोट? कहाँ हैं कांग्रेस के वोट जो अमीन साहब को मिलते हैं? कोई कांग्रेस के वहाँ वोट बैंक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के वोट पे वो बंदा जीत के आगे बढ़ता है। फिर भी कांग्रेस कहती है कि हम आपको टिकट दे के आप पे एहसान कर रहे हैं। कोई एहसान नहीं। अगर कांग्रेस दूसरी सीटों पर, आपको पता होगा कि राजस्थान में 13% मुसलमान हैं, राजस्थान के अंदर 13% मुसलमान हैं, 200 सीटें हैं, 26 एमएलए तो तुम्हारे परसेंट के हिसाब से भी बनते हैं। कहाँ 26 एमएलए तुम्हारे गए? कोई तुम्हें हक नहीं देता है। अगर कांग्रेस बराबरी का हक देना चाहती है, अगर कांग्रेस के अंदर जिगर है, अगर कांग्रेस के अंदर जज्बा है, अगर कांग्रेस के अंदर हिम्मत है, दे दे 26 जगह पे मुसलमानों को टिकट, हमारा हक दे। फिर कई जगह हम उनके आदमियों को जिताएंगे, कहीं वो हमारे को जिताए, 26 टिकट दे के दिखाए तो उनको समझें कि वो हमारी वफादार है। कुछ नहीं, 9 जगह टिकट वहां देते हैं जहां तुम्हारे अच्छी तादाद में वोटर हैं, वहीं उन लोगों को टिकट दिया जाता है, वहीं से जीत के आते हैं, बाकी सब हार के जाते हैं। अशोक गहलोत के गिरह जिले में आप देखो, उनके विधानसभा क्षेत्र में, हमारे जोधपुर के अंदर, क्या भाई साहब क्या नाम उसका था जो नहीं सिंधी वो खड़ा हुआ था, जो एमएलए खड़ा हुआ हार गया, अयूब खान के एरिए जहां से खड़ा हुआ था। अभी हमारे गहलोत साहब बहुत बड़े आदमी हैं, गहलोत हैं, उसी गहलोत की बिरादरी के लोग अयूब खान के एरिए में अक्सरियत उनकी थी, लेकिन वहां पे अयूब खान हार गया, गहलोत साहब के आदमी या गहलोत साहब खुद जीत जाते हैं। अगर गहलोत साहब मुसलमानों की वफादारी रखते हैं, मुसलमानों को मजबूत करना चाहते हैं, तो गहलोत साहब उसी जगह तुम मुसलमान को टिकट दे करके 3-3, 4-4 बार तुमने उनको हरा करके उनकी माली हालत को कमज़ोर कर दिया। वहाँ से आज कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, वहाँ पे किसी को टिकट मिलने, मैदान में खड़े होने की किसी की हिम्मत भी नहीं रही। उसी जगह पे 4-4 बार मुसलमान हार जाता है, फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमानों के वफादार हैं। कोई तुम्हारा वफादार नहीं। तुम्हें अपनी हक, तुम्हें अपनी हिम्मत से लेना होगा, तुम्हें मोहब्बत की ज़बान बोल कर लेना होगा, तुम्हें प्यार का पैगाम दे करके अपना हक लेना होगा और उस हर इंसान को साथ दो जो तुम्हारी आवाज़ को बुलंद करे। होगी दुनिया की कोई पार्टियां, हमारा तो वही है जो हमारी आवाज़ को बुलंद करे, जो हमारे पार्टी से मोहब्बत करे, जो हमारे बैरिस्टर से मोहब्बत करे, जो हमारे मुद्दों से, हमारे मुद्दों पे चल करके हमारी मदद करे। हम सिर्फ उनके साथ में हैं। खाली बहकावे पे दे करके, बीजेपी से डरा करके वोट लेने का शायद दौर ख़त्म हो चुका है। क्या हमारा ठीका नहीं है कि हम बीजेपी को हराएं? मेरे भाई, एक कम्युनिटी 13% बीजेपी को हरा नहीं सकती। अगर बीजेपी को हराने की कोई जिम्मेदारी है तो मेजर कम्युनिटी पर है, जो ज़्यादा तादाद में रहते हैं, हमारे हिंदू भाई, उनका मसला है। अगर वो चाहें तो बीजेपी को सरकार में लाएं,
अगर वो चाहें तो कांग्रेस को लाएं। कांग्रेस और बीजेपी को हटाना या जिताना हमारे हाथ की बात नहीं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम आज के बाद में हमारी नज़र इस चीज़ पे है कि हमें हक कौन दे रहा है, हमारा कैंडिडेट किस जगह पे आता है। हम हमारी पार्टी का सबसे पहले ख्याल रखेंगे, बाद में उस आदमी का ख्याल रखेंगे जो हमारी पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ख्याल रखता है। बाकी जो पहले ज़माने में चलता था कि डर के मारे के वोट दे दो, कांग्रेस को नहीं दोगे तो कहाँ जाओगे, ये सारी पुरानी बातें हो चुकी है। हमारे वहाँ आपको पता होगा हादी साहब का दौर, जिस जगह पे सिंधियों के 3-4 एमएलए जीत के आते थे, हादी अब्दुल हादी मरूम जीत के आते, अमीन साहब अभी पहले सिटिंग एमएलए हैं, हमारे मंत्री साले मोहम्मद वान से जीत के आते हैं, हमारे वोट से जीत के आ रहे हैं। वहाँ चंद हमारे दूसरे भाइयों के वोट मिलते हैं, उसके बावजूद भी आज हमारी कोशिश चल रही है कि शिव विधानसभा से भी हम साहब से मांग कर रहे हैं कि आप हमारे किसी बंदे को टिकट दो। हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि शिव से टिकट दीजिए, हम उस जगह हम बंदा आपको जिता के देंगे। लेकिन बैरिस्टर साहब की बहुत बड़ी पॉलिसी है, उनका बहुत बड़ा नज़रिया है, क्या मालूम किस तरीके से शिव में अभी तक टिकट जारी नहीं किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है अगर शिव से टिकट अगर मिल जाता है तो वहाँ से भी हम लड़ेंगे। लेकिन आपके जो भाई हैं जावेद साहब, इसको आपको जिताना है। बोलने में बंदा आपका बड़ा होशियार है, हमारे वहाँ आया है, वहाँ काफ़ी 1-1.5 साल से कोशिश की है। अवैसी साहब की वहाँ जो बाड़मेर में सभा कराई, 1 महीने तक हम दौरों में घूमते रहे, इनके साथ में जावेद साहब के साथ में जावेद साहब से कहा कि कैसे लोग इकट्ठे होंगे, किस तरीके से इंतज़ाम होगा। आपने देखा होगा करीबन 60,000 से ज़ायद वहाँ लोग इकट्ठे हुए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा हुई, जो शायद राजस्थान से फर्स्ट नंबर की सभा रही थी, जो बाड़मेर की सभा थी। बाड़मेर के दौरों में पाकिस्तान की सरहद से सिर्फ कोई 20 किलोमीटर की दूरी पे साहब ने अपने भाषण में यही कहा कि हम गहलोत की सरकार और मोदी जी की सरकार को जगाना चाहते हैं कि जाग जाइए, डराने की बात नहीं कीजिए। अगर हम डरते तो यहाँ सरहद में आकर के लोगों को नहीं जगाते, ये उनका पैगाम था। आज हमारे सब भाइयों को सोचना चाहिए कि अगर आपका इतना बड़ा लीडर आ रहा है तो आप आइए, उनकी बात को सुनने की कोशिश कीजिए, फिर घर जाके फैसला कीजिए कि वोट कैसे देना है, किसको देना है, किस तरीके से देना है, ये बाद की बातें हैं। लेकिन आपका इतना बड़ा भाई आ रहा है, आप सिर्फ आपके भाई को आप नहीं, गैर दो लोग जो हैं वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तालीम को, उनकी काबिलियत को, उनकी काविशों को सलाम करते हैं। इसलिए तमाम भाइयों से गुजारिश है, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए भी हो और भी आइए, आ करके बैरिस्टर साहब का पैगाम सुने और सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश करें और आपकी इस विधानसभा से हमारे भाई को जिताने के लिए आप कोशिश करेंगे।